प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अल्कोहल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बच्चों आज अपन लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के कुछ रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन बच्चों? अल्कोहल का रिएक्शन सबसे फर्स्ट HX के साथ, सेकंड है बच्चों सोडियम का सॉल्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एंड थर्ड है बच्चों अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ, फोर्थ बच्चों अल्कोहल का रिएक्शन PCl3, या अपन लोग बोल सकते हैं फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन, या उसमें बोल सकते हैं बच्चों PBr3 P प्लस Cl2, है ना। सब एक ही रिएक्शन है बच्चों। अगला है अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ? ओके, यस सर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, सही है बात। हाँ देखिएगा, इसमें सबसे फर्स्ट अपन लोग नेट रिएक्शन देखेंगे। नेट रिएक्शन, मैंने बच्चों आपके सामने एक अल्कोहल लिया ROH, उसका रिएक्शन किसके साथ बच्चों? HX के साथ। ठीक है, हाँ जब भी बच्चों किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो क्या कराएंगे अपन लोग? देखिएगा, अल्कोहल का बच्चों OH और HX का H, ठीक है, दोनों को बच्चों कंबाइन करा के वाटर निकालेंगे, और बच्चों ये जो X है इसको R के साथ जोड़कर क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हाँ तो बस यही है बच्चों इसका नेट रिएक्शन। मतलब अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप लोग HX के साथ कराते हैं तो HX का H और अल्कोहल का OH दोनों को आप लोग ऐड करके वाटर बनाएंगे, और X ले जाके बच्चों अल्काइल से जोड़ करके RX का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हाँ यहां पे बच्चों एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल आप लोग लेते हैं, क्या 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे बच्चों, तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? SN2। ठीक है, और बच्चों अगर आप लोग 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, यहां पे 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो बच्चों मैकेनिज्म क्या होता है? SN1। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल में बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल में बच्चों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे बच्चों हम लोग यहां पे रिएक्शन कराएंगे। मतलब मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? SN1, सही है बात। हाँ चलिए देखिएगा बच्चों, इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके मैकेनिज्म के बारे में अपन लोग देखने जा रहे हैं, सही है बात। हाँ देखिएगा बच्चों, अल्कोहल लिया है ना, हाँ सबसे फर्स्ट क्या होता है बच्चों? ये जो HX है ना, इस HX का डिसोसिएशन होता है। कैसे टूटता बच्चों? H प्लस X माइनस में। तो जो HS का H प्लस बच्चों, ठीक है, वो क्या करेगा? अल्कोहल के अंदर जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों? अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा, और क्या बनाएगा बच्चों? देखिएगा ROH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मतलब बच्चों जब भी कहीं भी ऑक्सीजन H प्लस को देखता है ना, तो अपना लोन पेयर फटाक से H प्लस को देता है। तो यहां पे H प्लस को देखते ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा, और जैसे ही लोन पेयर ऑक्सीजन दिया H प्लस को, बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, और ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। ये प्रोसेस हो रहा बच्चों प्रोटोनेशन। आप लोग क्या करा रहे? प्रोटॉन को अटैक करा रहे, प्रोटोनेशन हो रहा बच्चों। अब क्या होगा बच्चों? ये जो R और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, छीन लेगा, तो R के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब बच्चों यहां से क्या निकलेगा? H2O, और क्या बनेगा बच्चों? R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोकैटायन। तो इंटरमीडिएट क्या बना बच्चों? कार्बोकैटायन। ये है इंटरमीडिएट। ये बच्चों फर्स्ट स्टेप, यही है फर्स्ट स्टेप। सर फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए, नहीं, ये तो प्रोटोनेशन चल रहा बच्चों, सिर्फ आप प्रोटॉन को अटैक करा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ये है, कार्बोकैटायन का बनना रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप होता बच्चों। और बताइए क्या ये स्टेप फास्ट होगा या स्लो होगा? सर यहां पे कार्बोकैटायन जो है सर वो अनस्टेबल है। हाँ तो सर कभी भी स्टेबल से कोई अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा, तो सर रिएक्शन स्लो होगा। तो बताइए बच्चों, अगर रिएक्शन स्लो होगा तो क्या रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा? हाँ, कार्बोकैटायन का बनना बच्चों रिएक्शन का RDS है। अब क्या होगा बच्चों? कार्बोकैटायन के ऊपर अगले स्टेप में आएगा X माइनस, एज ए न्यूक्लियोफाइल X माइनस आएगा बच्चों, अटैक करेगा और क्या बनाएगा? RX का फॉर्मेशन करेगा। सही है बात। हाँ तो RX क्या बच्चों? प्रोडक्ट है यहां पे। ठीक है, हाँ सर ये सेकेंड स्टेप है क्या सर? हाँ सर सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है ना सर? हाँ सर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है ना सर? हाँ देखिएगा बच्चों, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्या लिविंग ग्रुप पहले निकल चुका होता है? हाँ,
फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बच्चों, मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और सामने से भी अटैक कर सकता है। हाँ, मतलब बच्चों अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक किया होगा तो क्या हुआ होगा, रिटेंशन हुआ होगा, और अगर बैक साइड से अटैक किया होगा तो इन्वर्जन हुआ होगा। यहां पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, सही है बात। हाँ, तो यहां पे बच्चों रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, सही है बात। हाँ सर, तो आई होप बच्चों ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया। क्या होता है बच्चों, एल्कोहल के अंदर सबसे फर्स्ट क्या होता है बच्चों, जो HX होता है उस HX का H+ जाकर के एल्कोहल के ऊपर अटैक करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया होगा, फिर क्या बना होगा बच्चों ROH2+, फिर क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन और R के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्ब कैटायन बनता है बच्चों। यही रिएक्शन का RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही फर्स्ट स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक है। हाँ, अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल X- आकर के इसके ऊपर कार्ब कैटायन के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। मैकेनिज्म क्या हो रहा है, SN1। अच्छा बताइए, ये मैकेनिज्म ऐसे कब होगा बच्चों, जब ये एल्कोहल क्या हो बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ या तो 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल हो तब होगा। अगर बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो बच्चों क्या होता है, लिविंग ग्रुप धीमे धीमे निकलता है और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल X- ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब बच्चों वहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्डन इन्वर्जन होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। आई होप बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ गई, सही है बात। हाँ, चलिए छोटी छोटी बातें इसमें देखने जा रहे बच्चों। सबसे फर्स्ट अपन लोग देखने जा रहे रिएक्टिविटी किसका, HX का, मतलब कौन सा HX जल्दी रिएक्शन करेगा एल्कोहल से। तो बात करने जा रहे बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ HX, ठीक है बात। हाँ, तो चलिए देखिएगा बच्चों, HX में अगर रिएक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो HI, HBr, HCl, HF। बच्चों आपको पता होगा जो जल्दी H+ आयन देगा उसका H+ जाकर के जल्दी अटैक करेगा ROH2+ में और कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट कार्बन कैटायन जल्दी बनेगा। आपको पता होगा बच्चों HI का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। अभी इसी बार नीट 2021 में 12 सितंबर को आया था, एसिडिक नेचर पूछा था बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका, HI का। रीजन क्या बच्चों, हाइड्रोजन और आयोडीन में साइज का बहुत ज्यादा अंतर है, जिसकी वजह से बच्चों हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो यहां से जल्दी H+ निकलेगा। तो बताइए बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, बताइए बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, और HF बच्चों रिएक्शन ही नहीं करता है। तो एल्कोहल HF के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि यहां से H+ निकलता ही नहीं है। हाँ बच्चों, HCl भी बहुत धीमे रिएक्शन करता है, और HCl के साथ आपको बच्चों HCl को डिसोसिएट कराने के लिए आपको एक रिएजेंट लेना पड़ता है, जिसे अपन लोग बोलेंगे बच्चों ल्यूकास रिएजेंट, सही है बात। हाँ, तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसमें छोटे छोटे पॉइंट देखने जा रहे हैं। ओके, हाँ सर, आगे देखिएगा बच्चों, अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि HX में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा HI का होता है, फिर उससे कम HBr का होता है, फिर उससे कम HCl का होता है, और एल्कोहल HF के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैंने ये भी बताया बच्चों जो HCl होता है उसका भी डिसोसिएशन बहुत कम होता है, वो भी एल्कोहल के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। कब करेगा, जब आप लोग HCl में क्या मिला दे बच्चों, ZnCl2, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट लिखा है बच्चों, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HCl, आइदर एल्कोहल शुड रिएक्ट टू। HCl के साथ रिएक्शन एल्कोहल तभी करता बच्चों, या तो एल्कोहल क्या हो, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो, लाइक जैसे 3 डिग्री एल्कोहल, या तो बच्चों रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते बच्चों तो वहां पे ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बच्चों अगर आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और वहां पे HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे बच्चों आपको एक्स्ट्रा रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, क्या, एनहाइड्रस ZnCl2। अब बच्चा बोला सर ZnCl2 का क्या काम है, तो देखिएगा बच्चों यहां पे लिखा गया वर्क ऑफ ZnCl2 के 2 काम है। अभी मैंने आप लोग को जब बच्चों मैकेनिज्म बता रहा था तो मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप था, क्या वहां पे कार्ब कैटायन बन रहा था, हाँ सर। क्या वो रिएक्शन आपने देखा होगा गौर से, रिवर्सिबल था बच्चों, और वहां पे वाटर निकल रहा था, ठीक है। हाँ, तो आपको पता होगा बच्चों ली-चैटेलियर प्रिंसिपल कि जब भी प्रोडक्ट साइड अगर कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट को खत्म निकालते जाओ तो रिएक्शन और आगे शिफ्ट होती है। मान लीजिए क्या हो रहा बच्चों, रिएक्शन चल रही है और प्रोडक्ट लगातार वहां पे बनता जा रहा, आप वहां से प्रोडक्ट को हटा नहीं रहे हैं तो बच्चों रिएक्शन धीरे धीरे स्लो हो जाती है। लेकिन हाँ बच्चों, अगर आप लोग प्रोडक्ट बन रहा, प्रोडक्ट को हटा रहे हैं, वहां से हटा रहे हैं तो बच्चों रिएक्शन और आगे जाती जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ZnCl2 के 2 काम है, एक तो HCl को डिसोसिएशन करने का काम करता है,
क्यों? क्योंकि आपको पता बच्चों, क्योंकि HCl का डिसोसिएशन कम होता है। और सेकंड बच्चों, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वाटर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिएक्शन आगे और जाएगा। सही है बात? हाँ। तो ZnCl2 के दो काम होते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब वाटर फॉर्म्ड इन RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो वाटर का फॉर्मेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है बच्चों। सेकेंड है टू इंप्रूव आयोनाइजेशन ऑफ HCl के डिसोसिएशन को इंक्रीज करता है। सही है बात? हाँ। अब देखिएगा बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल सेकेंड बच्चों, ये तो था HX की रिएक्टिविटी। अब हम लोग देखने जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है बात? हाँ सर। देखिएगा बच्चों, अगर एल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो जो रिएक्टिविटी होती है एल्कोहल की, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। सही है बात? हाँ। जितना ज्यादा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी रहेगा बच्चों, एल्कोहल की रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है? हाँ। मतलब सर 1 डिग्री एल्कोहल में रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होगा, 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी और ज्यादा होगा, और 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा। सही है बात? हाँ। चलिए देखते बच्चों, अपन लोग रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल बनाऊंगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनाऊंगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनाऊंगा, और वहां पे बच्चों रिएजेंट लिखूंगा HCl HBr जो भी है। तो देखिएगा कितना फास्ट रिएक्शन होता है, वही बताने जा रहा हूं। सही है बात? हाँ सर। देखिएगा बच्चों, आपके सामने मैंने एक बार 1 डिग्री एल्कोहल लिया, एक बार 2 डिग्री एल्कोहल लिया, और एक बार 3 डिग्री एल्कोहल लिया। सही है बात? हाँ। आपने देखा होगा बच्चों, जब मैंने 1 डिग्री एल्कोहल लिया तो उसका रिएक्शन जब HCl के साथ करा रहा हूं तो यहां पे रिएजेंट ZnCl2। वही केस, वही सेम टू सेम 2 डिग्री एल्कोहल में भी HCl प्लस ZnCl2। लेकिन बच्चों 3 डिग्री एल्कोहल में मैंने सिर्फ HCl लिया, क्योंकि ZnCl2 की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री एल्कोहल में सबसे ज्यादा होती है। सही है बात? हाँ। तो बच्चों यहां पे जब आप लोग एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? RCH2Cl। ठीक है? हाँ। OH हटाइए और HCl का H, और यहां पे आके Cl जोड़ दीजिए। ठीक है? हाँ। 2 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन बच्चों जब आप लोग HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? RCS जो OH है उस OH को हटा करके Cl जोड़िए बच्चों, और ये क्या बना है बच्चों? हेलो एल्केन। सही है? हाँ। 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन जब बच्चों आप लोग HCl के साथ कराएंगे तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा C के ऊपर 3,3 एल्काइल ग्रुप, और OH को हटा करके आप लोग क्या लगाएंगे? Cl। ठीक है? हाँ। तो बच्चों जब आप लोग एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो जो सोल्यूशन होता है बच्चों वो थोड़ा सा मटमैला हो जाता है, मतलब टर्बिडिटी आती है। ठीक? यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाती है, इसको बोलेंगे टर्बिडिटी। थोड़ा सा सोल्यूशन का कलर फीका हो जाता है या मटमैला कलर हो जाता है। यहाँ पे भी टर्बिडिटी आती है बच्चों, यहाँ पे भी टर्बिडिटी आती है। ठीक है? हाँ। तो बच्चों जब देखा जाता है, जब 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन HCl ZnCl2 के साथ कराते हैं, वहां पे जो टर्बिडिटी आती है बच्चों 30 से 35 मिनट लग जाता है आने में। सही है बात? हाँ। मतलब रिएक्शन देखो बहुत स्लो हो रहा है। 2 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन जब बच्चों आप लोग HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी आती है बच्चों 3 से 5 मिनट लगता है बच्चों आने में, मतलब टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग जा रहा है। लेकिन बच्चों आप लोग 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराते बच्चों 2 से 3 सेकेंड में आ जाएगा। सही है बात? हाँ। तो आप लोग को पता चल रहा बच्चों, अगर 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो वहां पे सेकेंडों के अंदर टर्बिडिटी आती है, 2 से 3 सेकंड में। अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा बच्चों तो 4 से 5 मिनट लगा देगा, लेकिन अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा बच्चों वही टर्बिडिटी आने में 30 से 35 मिनट लग जाता है। तो क्या आप लोग टाइमिंग देख करके बता सकते हैं ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बता सकते हैं? हाँ सर, इसलिए बता सकते हैं। तुरंत आया 2 से 3 सेकंड में बोलेंगे सर ये 3 डिग्री एल्कोहल है। सर 3 से 4-5 मिनट लगा दिया हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन अगर आधे घंटे लगा दिया सर तो हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल है। तो बताइए बच्चों, क्या इस रिएक्शन का यूज, क्या ये रिएक्शन आप लोग बोल सकते हैं कि सर ल्यूकास रिएजेंट का यूज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई में करने में किया जाता है? हाँ। तो बच्चों HCl और ZnCl2 को बोलते बच्चों ल्यूकास रिएजेंट। इन दोनों को मिला के क्या बोलते बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है? हाँ। तो यहां पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूं बच्चों कि Lucas reagent are used to identification of
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, सही है बात, हाँ सर। अगर बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है तो आप लोग ल्यूकास रिएजेंट ले लीजिए, मतलब एल्कोहल के रिएक्शन HX के साथ करा दीजिए, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर आप लोग एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कराएंगे तो उस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों ग्रूव रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ग्रूव रिएक्शन, ग्रूव रिएक्शन, ग्रूव रिएक्शन, तो ये रिएक्शन क्या है बच्चों? ग्रूव रिएक्शन है। तो एल्कोहल का रिएक्शन बच्चों आप लोग अगर HCl और ZnCl2 के साथ कराएंगे तो वो नेमिंग रिएक्शन होता है बच्चों। कौन सा नेमिंग रिएक्शन? ग्रूव रिएक्शन, ठीक है। हाँ सर। अब बच्चों मैं आपके लिए इसी पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर ले, सही है बात? हाँ सर। देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस एल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ सबसे फर्स्ट अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये मैकेनिज्म कौन सा है, ये कैसा एल्कोहल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है सर। सर हाँ सर, इस कार्बन से OH है, हाँ, और इस कार्बन पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो बच्चों ये कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन आप लोग HBr के साथ कराएंगे बच्चों, मैकेनिज्म क्या होगा? SN2 होगा, सही है बात? हाँ, मतलब बच्चों अगर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो जो OH है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप OH एक तरीके से मान सकते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? देखिएगा C, और OH इस साइड है तो ब्रोमीन इस साइड अटैक करेगा बच्चों, Br इस साइड लगा दिया, और कुछ इस साइड से प्रोडक्ट बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ सर। देखिएगा बच्चों हाइड्रोजन CH3 और ड्यूटेरियम, ठीक है। हाँ, मतलब बच्चों यहां पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। कैसा हो रहा है? इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। वही दूसरे क्वेश्चन में बच्चों मैंने आपके सामने 2 डिग्री अल्कोहल लिया। कैसे? क्योंकि इस कार्बन से OH जुड़ा है और इस कार्बन पे बच्चों एक मिथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल है, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये अल्कोहल कैसा बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराएंगे बच्चों तो यहां पे मैकेनिज्म होगा SN1। SN1 में क्या होता है बच्चों? सबसे फर्स्ट आप लोग OH हटाएंगे, कार्ब कैटायन बनाएंगे, सही है। हाँ, फिर इसके बाद बच्चों उस पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल है कौन बच्चों इसमें? Br-, ठीक। हाँ, तो बताइए बच्चों जब SN1 मैकेनिज्म होता है क्या वहां पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनते हैं? हाँ, तो रिटेंशन कब होगा बच्चों? मतलब सामने से अटैक करा दीजिए, जैसा न्यूक्लियोफाइल जिधर था उसी साइड में, जिस साइड में लिविंग ग्रुप था उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दीजिए बच्चों। तो देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल, फिनाइल, और क्या बच्चों इसी साइड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, सही है बात? हाँ, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? रिटेंशन प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, लेकिन बच्चों अगर न्यूक्लियोफाइल OH के अपोजिट साइड में अटैक करेगा तो वो कौन सा होगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बना देते बच्चों। देखिएगा ब्रोमीन इस साइड लगा दिया और ये हाइड्रोजन, और ये बच्चों वेज पे मैंने मिथाइल लगा दिया और इस बॉन्ड से क्या लगा दिया? फिनाइल, ठीक है। हाँ, तो दिखाई पड़ रहा है आपको बच्चों OH के अपोजिट साइड में अटैक किया तो ये प्रोडक्ट कैसा है? इन्वर्जन प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, तो इस दोनों रिएक्शन के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, सही है बात? हाँ, अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो मैकेनिज्म SN1 होता है, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है, और आप लोग को पता है जहां पे इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है वहां पे बच्चों कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ पॉसिबल होता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिएगा क्या इस कार्बन पे OH है? हाँ, इस साइड एल्काइल ग्रुप, इस साइड एल्काइल ग्रुप, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, तो क्या कराएंगे बच्चों? सबसे फर्स्ट OH हटाएंगे, कार्ब कैटायन बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों? देखिएगा इंटरमीडिएट ये बनेगा, यहां पे कार्ब कैटायन बना, सही है बात? हाँ, अब क्या होगा बच्चों? देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 यहां पे है और 1 यहां पे है, तो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या इसको, इस कार्ब कैटायन को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है? हाँ, कैसे बच्चों? इस कार्बन के पास 3 अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इस हाइड्रोजन को निकाल करके यहां जोड़ दिया जाए और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाए तो देखिएगा बच्चों मैंने क्या किया? 1,2 शिफ्टिंग कराया, किसका? हाइड्राइड आयन का, ठीक है। हाँ, मतलब कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट करा रहा हूं बच्चों। कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट में 1,2 शिफ्टिंग होता है, हाइड्रोजन का, मिथाइल का, किसी का भी, है ना। तो हाइड्रोजन उठा करके यहां ले आके जोड़ दीजिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा,
तो देखिएगा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब बताइए बच्चों इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्या स्टेबिलिटी बढ़ गई क्या? हाँ, कार्बन कैटायन रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होता बच्चों जब स्टेबिलिटी बढ़े। देखिएगा पहले 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, अब हो गए बच्चों 8 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आप लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो बच्चों अब इसी पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल है कौन बच्चों इसमें, Cl-, तो Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा बच्चों। तो प्रोडक्ट आप लोग बना दीजिए, यहां प्रोडक्ट बना दीजिए, सही है बात। हाँ, तो अगर इस रिएक्टेंट का रिएक्शन ClZnCl2 के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा वो बनेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके सामने एक एल्कोहल है, उसका रिएक्शन HI के साथ करवाया जा रहा है। सबसे फर्स्ट आप लोग को चेक करना है ये एल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल है। तो बताइए बच्चों क्या ये एल्कोहल 2 डिग्री है? देखिएगा इधर एल्काइल ग्रुप, इधर एल्कोहल ग्रुप, इसी कार्बन से OH जुड़ा है तो 2 डिग्री एल्कोहल है। मतलब मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, SN1। क्या कराएंगे बच्चों, सबसे फर्स्ट OH हटाएंगे और पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, तो देखिएगा बच्चों ये बनेगा इंटरमीडिएट, ये बनेगा बच्चों, इस पे एक मिथाइल, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, सही है बात। हाँ, बताओ बच्चों क्या रिंग अभी 5 कार्बन की है? हाँ, और 5 कार्बन की रिंग थोड़ा सा कम स्टेबल होती है। बताओ बच्चों क्या इस बॉन्ड को अगर डिसोसिएट करा करके डायरेक्ट इस पे जोड़ दिया जाए तो क्या रिंग 6 कार्बन की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, मतलब हम लोग क्या कराने जा रहे हैं बच्चों, रिंग एक्सपांसन कराने जा रहे हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इस बॉन्ड को डायरेक्ट किससे जोड़ने जा रहा हूं बच्चों, इससे जोड़ने जा रहा हूं। तो नुकसान किस कार्बन को हो गया बच्चों, नुकसान इसका नहीं हुआ, नुकसान इस कार्बन का हो गया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे सिर्फ अब 3 ही बॉन्ड बचे, ये बॉन्ड इधर जाके जुड़ गया बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा बच्चों क्या हो गया, रिंग 6 कार्बन की बन चुकी है। कैसे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सही है बात। हाँ, तो बच्चों जब आप लोग इस बॉन्ड को इससे जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। हाँ, मतलब बच्चों आपको 6 कार्बन की रिंग बनानी है, 6 कार्बन की रिंग बनानी है, ठीक है। हाँ, क्या बताइए बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, तो एक मिथाइल कार्बन पे लगाइए उस पे पॉजिटिव चार्ज और बगल वाले कार्बन पे भी मिथाइल लगा बच्चों, सही है बात। हाँ, अब बताइए बच्चों इस टाइम कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? देखिएगा 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, 1 यहां पे है, 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, क्या बताइए बच्चों इससे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या सर? हाँ सर, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले आए तो ले आओ भाई, हाइड्रोजन यहां भेज दो, तो 3 2 5 1 6 तब भी रहेगा। सर मिथाइल को इस पे ले आके ऐड कर दे तब तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, तब तो सिर्फ बच्चों 2 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। मुझे नहीं लगता बच्चों इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आप लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप लोग अरेंजमेंट करवा के देख लीजिएगा कितना कर सकते हैं। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा बच्चों इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, मतलब इससे ज्यादा बच्चों स्टेबिलिटी अब नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग क्या कराएंगे बच्चों, अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देंगे। न्यूक्लियोफाइल है कौन बच्चों इसमें, I-, तो I- एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, सही है बात। हाँ, तो ये बच्चों इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, आई होप बच्चों एल्कोहल का रिएक्शन अगर आप लोग HX के साथ कराते हैं तो पूरा डिटेल में कैसे प्रोसेस होता है सारी चीजें आपको समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन भी कराया, वो भी आपको अच्छा लगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और पूरा समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।